हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपके सामने तलाक के बाद शादी देव और साधना की प्रेम कहानी इसका दूसरा एपिसोड आपके सामने। माँ ने गुस्से में कहा, दिया बेटे, तुम भागकर शादी करने की गलती न करती तो मजाल थी। ऐसे रिश्ते लाने वालों की समाज माफ नहीं करती। फिर माँ ने समझाते हुए कहा, ऐसे बहुत ही सी लड़कियां हैं जो बिना शादी के ही परिवार की देखरेख में जीवन गुजार देती हैं। तुम भोपाल में भैया भाभी के साथ रहो, अपने भतीजे भतीजी की बुआ बात करें, इनकी देखरेख करो। साधना ने भाभी को भी धीरे से भैया से कहते सुन लिया था कि दीदी की अच्छी तनख्वाह है, हमारे बच्चों का स्पोर्ट हो जाएगा। मन मारकर वह भैया भाभी के साथ रहने लगी। भाभी के हाथ में किचन में थी, भैया ड्राइंग रूम में थे अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हुए टीवी देख रहे थे। और वह दिन भर थकी हारी ऑफिस से आती थी। दोनों भतीजे उसे पढ़ाना या उसे साथ खेलने में जिद करते थे। उसके कमरे में आकर कुछ ऐसा ही देव के साथ हुआ। तलाक के बाद शादी की जहाँ भी बात चलती है तो लड़का तलाकशुदा है। कोई गरीब ही अपनी लड़की मजबूरी में दे सकता है, कौन जाने कोई बच्चा भी हो। फिर तलाश की गई कि लड़की की उम्र बहुत कम होती है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पिता गुस्से में कहता है, दमन पर दाग लगाकर फिर भी पसंद और नापसंद बता रहा है। फिर भी तुम्हारे जीवन की सुखी बनाने के लिए कर रहा हूँ तो 10 कमियाँ निकाल रहा है। जनाब, पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत कम उम्र की है, देखने में भी ठीक नहीं है। परिवार में व्यंग से तंग आकर देव ने कई बार तबादला कराने की सोची, लेकिन सफलता नहीं मिली। इन 3 वर्षों में वह सब सुनता रहा और एक दिन उससे प्रमोशन मिल गया और उसका तबादला भोपाल में हो गया। उसको मंगलवार तक ऑफिस में ज्वाइन करना था रविवार को उसकी कंपनी में मिली नौकर की मदद से कंपनी के कैप्टर की सारी सामग्री जुटा ली और सोमवार को उसने बाकी छोटी मोटी घरेलू उपयोग को समझ लिया और मन बहलाने के लिए 6 बजे के शो की टिकट लेकर पिक्चर देखने के लिए चला गया। ठीक 9 बजे फिल्म शूट का वह MP नगर से होकर निकला, जहां उसकी ऑफिस थी। सोचा ऑफिस देख लूं ताकि कल आने में आसानी होगी। MP नगर से ऑफिस घर नज़र डालते हुए वहां अंदर की गलियों से मुख्य रोड पर पहुंचने का रास्ता तलाश रहा था। दिसंबर की ठंड भरी रात, गलियां सुनसान थीं। उसने अपने थोड़ी दूरी एक महिला आगे की ओर तेज कदमों से जाती हुई दिखाई पड़ी। देव को लगा कि शायद यह किसी दफ्तर से काम कर के मुख्य रोड पर जा रही होगी, जहां से ऑटो, टैक्सी या सिटी बस मिलती है। वह उसके पीछे लिया तभी उस महिला के पीछे 3 मवाली जैसे लड़कों ने चलकर बहुत इशारा व्यंग करना शुरू कर दिया। ओ मैडम, इतनी रात को कहाँ घर छोड़ दे या कहीं और फिर तीनों ने उसको घेरकर उसका रास्ता रोक लिया। महिला की चीख देव तक पहुंची और नज़दीक आ चुकी थी। एक मवाली ने उसे थप्पड़ मारकर चुपचाप रहने को कहा। महिला फिर चीखी और चीख जानी पहचानी सी लग रही थी। जो देव है, उस देव के लिए उसकी चीख जानी पहचानी लग रही थी। उसके दिल में कुछ हुआ। पास आओ तो वहाँ उस महिला को देखकर आश्चर्य पड़ गया। यह तो साधना है। वह चीख क्यों? क्या हो रहा है? शर्म नहीं आती? एक मवाली हंसकर बोला, लो, हीरो भी आ गया। उसने चाकू निकाल लिया। साधना भी देव को पहचानकर उन बदमाशों से छूटकर दौड़कर देव से लिपट गई और वह डर के मारे कँप रही थी। देव उसे तसल्ली दे रहा था, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। इससे पहले मवाली आगे बढ़ते तभी पुलिस की एक जीप रुके। सायरन के साथ पुलिस ने तीनों को घेर लिया। पुलिस अधिकारियों जी ने पूछा, आप लोग इतने रात यहाँ कैसे
जी ऑफिस से लेट हो गई थी। आप भी इस ऑफिस में हो, थोड़े आगे पीछे हो गए थे। साधना जिस तरह देव के साथ सिमटी थी उसको देखकर पुलिस अधिकारी ने कहा, आप पति पत्नी का साथ साथ चलना चाहिए और आप पति पत्नी को साथ साथ चलना चाहिए। तभी 3 में से एक मवाली ने कहा, वह तो साहब अकेली औरत सुनसान सड़क में, हमने सोचा कि इसके पहले कि इसकी बात पूरी पाता। थानेदार ने एक थप्पड़ जोड़ते हुए कहा, हाँ कानून में। तभी 3 में से एक मवाली ने कहा, वह तो साहब अकेली औरत सुनसान सड़क, हमने सोचा कि इससे पहले कि इसकी बात पूरी हो पाती। तो थानेदार ने एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, कहाँ लिखा है कानून में कि अकेली औरत सुनसान सड़क में रात में नहीं घूम सकती है? घूमते दिखाई दे तो तुम जबरदस्ती अधिकार मिल जाता है। थानेदार ने कहा, आप लोगों चलो हवालत की हवा खाओ। तुम यहाँ कैसे? साधना ने पूछा। प्रमोशन पर, देव ने कहा। और परिवार? साधना ने के पीछे अकेले हो? तुम्हारी परिवार अकेला है? भाई या भाभी के साथ रहती हूँ, शादी नहीं की। नहीं है। और तुमने? ऐसा ही मेरे साथ समझ लो। ऑफिस में तो दिखी नहीं, कल से जॉइन करना है। फिर थोड़ी चुपचाप छाए रहे। देव ने बात आगे बढ़ाई। खुश होकर तलाक लेकर वह चुपचाप रहे और फिर उसने पूछा, और तुम? दूरी रहने पर अपनों की ज़रूरत का एहसास होता है, उनकी कमी खलती यदि याद आती है, लेकिन तब तक दूर हो चुके होते हैं, क्योंकि क्या हम दोनों में से कोई मर गया है जो दूर हो चुकी थी? साधना ने दीप के मुँह पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे तुम्हारे दुश्मन। उन दोनों ने पास में अकेला शानदार रेस्टोरेंट में खाना खाया और साधना ने रेस्टोरेंट में खाना खाकर घर चले गए। मेरे साथ कंपनी का कैपिटल। अब तो हम पति पत्नी नहीं रहे हैं। कानून की दृष्टि में और दिल की नज़र में क्या कहते हैं तुम्हारे दिल? शादी करोगे फिर से कानून समाज के लिए? शादी ही करनी थी तो छोड़कर क्यों चली गई थी? देव ने कहा, औरत की यही कमजोरी है, जहाँ स्नेह प्यार मिलता है खींचकर चली जाती हैं। तुम्हारी बेरुखी और माँ की प्रेम भरी बातों से चली गई थी। कुछ मेरी भी गलती थी, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अब फिर कभी झगड़ा हुआ तो छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? देव ने पूछा। तो बात तौबा, ये गलती एक बार काफ़ी है, काफ़ी सही नहीं है। बाहर वालों की सुनने से अच्छा है पति पत्नी आपस में लड़ लें, सुन लें एक दूसरों। अगले दिन ऑफिस के बाद वो दोनों एक वकील के पास बैठे थे। वकील दोस्त था देव का, वह परिचय में था। यार मैंने कई शादी करवाई हैं और तलाक भी, लेकिन यह पहली शादी होगी जिससे तलाक हुआ, उसी से फिर शादी जल्दी हो सकता है। आर्य समाज में शादी करवा देते हैं, वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी, अब और देर क्या करना है? आर्य समाज ही करवा दो, आर्य समाज में भी करवा दो, कल ही करवा देते हूँ। वकील ने कहा। शादी संपन्न हुई है, इस बात की साधना ने अपनी माँ को पहले खबर दी। माँ ने कहा, हम लोग ध्यान नहीं रख रहे थे क्या? साधना ने कहा, माँ लड़की प्रेम विवाह कर रही है या परिवार की मर्जी से? पति का घर ही असली घर है स्त्री के लिए। देव ने अपनी पत्नी को सूचना दी। उन्होंने कहा, शादी दिल तय करता हूँ, शादी का दिन तय करता हूँ, अन्यथा तलाक के बाद उसकी लड़की की शादी कहाँ हो पाती। सदा खुश रहो। और इसी तरह शादी, फिर तलाक और फिर शादी। दोस्तों, जैसे कि उन्होंने अपनी शादी अच्छे प्रेम से की, और परिवार के भी ऐसे होते हैं कि एक दूसरों से बिछड़ते हैं, जैसे प्यार करते हैं तो प्यार करना चाहिए, जैसे देव और साधना ने की। मिलते हैं दोस्तों। आप लोगों को यह तलाक वाली कहानी कैसी लगी? दोस्तों, अगर कहानी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन को दबाएं, जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सकेगा। दोस्तों, इसी प्रकार की कहानी बनाने का और प्रयास करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, इसी प्रकार का स्नेह प्यार बना रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में।